अपने स्वरूप का ध्यान करना, एक अपना स्वरूप यानी अपनी आत्मा। श्रीमद् रायचंद ने पहले आत्म सिद्धि शास्त्र में लिखा है, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यों दुख अनंत, समझाम्यों ते पद नमो श्री सतगुरु भगवन। अनादि अनंत काल से मैं दुख भोग रहा हूँ, 4 गति 84 लाख जीवनी बनकर अपने को बोध ही नहीं कि मैं हूँ कौन। ये सोहम की साधना आचारांग सूत्र में स्वरूप बोध की साधना है। आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब की टीका में लिखा हुआ है, ये स्वरूप बोध की साधना है। यदि इसको साधना में कोई गुरु गम्य मिल जाए, 6 महीने में आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ये सोहम की साधना। और ये सोहम, शुरुआत सोहम से करते हैं कि मैं समान हूँ सब में, मेरे में कोई भेदभाव है ही नहीं। जब आप किसी को आत्म दृष्टि से, आत्मा से देखते हैं तो भेदभाव रहता ही नहीं। तो इसमें किसी अरिहंत की स्तुति नहीं करना, कोई मंत्र जाप नहीं करना, किसी देवी देवता की आराधना नहीं करना, अपने स्वरूप का ध्यान करना, मात्र अपने में उतर जाना। आज तक हमने क्या किया? बुद्धि का प्रयोग करके कृषाय मंद नहीं किए, मात्र दृष्टा होना है। जब भी तुम्हारे पास कोई परिस्थिति आए, समझकर अपने को जानो और अपने को देखो। हर देह में गए, पशु योनि में गए तो समय को पशु माना, देव योनि में गए तो देव समय को देव जाना, नरक में गए तो नरक के नेरियों को अपना माना, मनुष्य योनि में गए तो मनुष्य को अपना माना। पर तुम पशु, नर की देव मनुष्य नहीं हो, न कभी थे न हो सकोगे। ये देह बदले हैं, कब तक संसार में रहना है, कैसे निकलोगे संसार से, ये शोध करना। कितने संबंध बनाए, कितने प्रग्रह एकत्रित किया, एक भी संबंध तुम्हारा है? जैसे जीव निकल गया, सारे संबंध उसी क्षण टूट जाते हैं। अपना पराया कुछ नहीं रहता, एक भी संबंध अपना नहीं। इस असत्य को तोड़कर अपने सत्य में उतर जाओ, ठहर जाओ, अपना कैवल्य प्रकट कर लो। अपनी बुद्धि को महत्व नहीं देना, मन को महत्व नहीं देना, इंद्रियों को महत्व नहीं देना, इंद्रियों की इच्छाओं के दृष्टा बन जाओ। मात्र कोई भी आपको संकल्प विकल्प आता, मात्र जानो और देखो। कोई इच्छा आती है, आवश्यकता है कि इच्छा है, इच्छा की पूर्ति नहीं करना, आवश्यकता हो तो उसको यूज कर सकते हो, मात्र उन्हें देखो और जानो। ऐसे धीरे धीरे विचार कम होते चले जाएंगे। घर में भी जाकर विचार आएंगे, ऐसा नहीं कि विचार नहीं आएंगे। तुम्हें घबराना नहीं, पर ध्यान को छोड़ना नहीं। कई बार आप बैठे हैं, मन घबराहट हो जाता है, किसी के विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत निकलने दो विचार। ये अवसर आया है विचार निकलने का। जो अंदर जमा पड़े हैं, कर्म सत्ता में पड़े हैं, वो निकल के आएंगे। जैसे आपने योग निद्रा की, एक आसन में स्थिर बैठे तो कैसी कर्म निकल के आए, देह में निकल कर आए, और उस समय आपने स्वीकार कर लिया और देह को महत्व नहीं दिया, और अब जीव में स्थित रहा, तो आपने बहुत कर्मों की निजरा कर ली। ये कर्म निजरा की साधन है, अपने को मानना। ध्यान है अपने में आ जाना, अपने स्वरूप में आ जाना, दृष्टा बन जाना और धीरे धीरे आगे बढ़ जाना। धर्म क्या है? अपने में स्थिर हो जाना, यही धर्म है। अपने स्वरूप में ठहर जाना, यही धर्म है। जहाँ कोई प्रतिक्रिया करते हैं कि ये अच्छा, ये बुरा, ये मेरा, ये तेरा, सारे झगड़े संसार के या घर के, समाज के क्यों हैं? उसने ऐसे कह दिया, मैंने ऐसे करना था, उसने ऐसे किया, मैंने ऐसे। तुम क्या करना है? किसी की पंचायती में पढ़ो ही ना, कितने सुखी हो जाओगे। यदि आपके परिवार में कोई आपकी नहीं सुनता तो छोड़ दो, अपने क्या लेना देना। अपने बैठ करके एकांत में ध्यान करो, अपने आप आपके चरणों में आ जाएगा। पर हमारी आदत है क्रिया प्रतिक्रिया, दूसरों को सुधारने की आदत है। आपने सुधरना, दूसरों को सुधारना है, इससे कोई सुधरता नहीं है। केवली भगवान अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान के समशरण में लाखों करोड़ों लोग आते हैं। वो किसी को पकड़ के समझाते हैं कि एक धर्म की देशना देती हैं, तुम जीवात्मा हो, सारे कष्ट इससे कट जाते हैं। जब मैं जीवात्मा हूँ तो मैं क्यों किसी के साथ में क्रिया प्रतिक्रिया करूँ? मैं जीव हूँ, मैं शरीर हूँ ही नहीं। तो शरीर मिला है, अनंत शरीर मिले, कट जाएंगे,
और आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद, इसका जन्म नहीं, इसका मरण नहीं, इसकी मृत्यु नहीं, शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती। बहुत कुछ सुना है आपने, पर इसमें उतरना है, इसको साक्षात करना है, उसमें रहना, उसमें जीना है। क्या संभव है आप अकेले हो जाओ? क्या संभव है अपनी शिकायतों का अंत कर दो? मुक्त होने के लिए आपको इन बातों को जानना होगा, अकेले रहना होगा। कितनी भी प्रश्न है, जिज्ञासा है, अपने में स्थिर, जैसे जैसे आप अपने में स्थिर होते चले जाओगे, भीतर से समाधान मिल जाएगा और आप समाधि में आ जाओगे। एक उपादान है, एक निमित्त है। जैसे घड़ा बनता है और कुम्हार मिट्टी लाता है और घड़ा बनाता है। मिट्टी क्या है? उपादान, और निमित्त है कुम्हार। उपादान और निमित्त, जैसे आप शिविर में आए, आपका उपादान तैयार था, परमात्मा निमित्त बने आपके लिए, निशा जी निमित्त बने आपके लिए। उपादान निमित्त है, उपादान आपका तैयार है, निमित्त आप मिल गए, तो इसका उपयोग कीजिए। जितना आप उपयोग कर सकते हैं आप आगे बढ़ जाओगे। और ये अवसर आपको मिला है, इसको खोना नहीं। एक एक पल, एक एक क्षण इसमें जीना। मैं आत्मा, मैं आत्मा, एक भीतर से एक ध्वनि चलती रहे। कुछ भी करो, उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। ये आत्मा ही परमात्मा बनता है। आत्मा का स्मरण करना, हर क्षण आत्माकार में परिणमन होना, सो उपादान होने से यह मुख्य है। आत्म प्राप्ति का यह साधन है। शुद्ध आत्मा का स्मरण सर्वदा बना रहे, इस हेतु विघ्न बनने वाले द्रव्य क्षेत्र काल भावों का त्याग करना, आत्मा के लिए हितकर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव वाले साधनों को ग्रहण करना। इस शुद्ध आत्मा के अखंड स्मरण के लिए ज्ञानी पुरुष सर्वत्र निष्प्रय होकर संग का त्याग करके निर्जन वन में, पहाड़ों में चले जाते हैं। और आपको इतनी सुविधा मिली है, स्थान मिला है, आदिश्वर धाम उपकला देखिए, आप इतने साधक आए हो, इतनी व्यवस्था सुंदर बनाई है सब ने, तो कैसे आप आगे बढ़ सकते हो? आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। आत्मा के सिवाय अन्य कोई चिंता ही नहीं करनी। इस तरह महात्मा एकांत में बैठकर इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले सुखों को आत्मस्थिरता से प्रकट होने वाले सुखों की जब तुलना करते हैं, अधिक अंतर दिखाई देता है। कहाँ पेड़ के पत्तों से बनी झोंपड़ी, कहाँ पेड़ से बने हुए पत्तों की झोंपड़ी, और कहाँ बादशाही महल, कहाँ करील का पेड़, और कहाँ कल्प वृक्षों की घटा, कहाँ सड़ी हुई कांजी, और कहाँ अमृत रस का पान, कहाँ पत्थर और कहाँ सोना। इस तरह दोनों के बीच महान अंतर दिखाई देता है। कई आत्म जागृति रहत जीव राजा वगैरह को कहानियों में, विषय रति की क्रियाओं में, आपसी कलेश में, धन प्राप्ति की चिंता में, स्थान संतान उत्पत्ति में, उपायों में, बाग बगीचे में, विचारों में, गाय बैल घोड़े आदि पालने में, प्रवृत्ति में, दूसरों की नौकरी करने में, कुछ लंबी नींद लेने में, दवा आदि की खोज में, देवता मनुष्य आदि का रंजन करने में, शरीर आदि का पोषण करने में आयुष के अमूल्य दिन व्यस्त व्यतीत करते हैं, किंतु शुद्ध आत्मा के चिंतन में उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील कोई विरले ही जीव होते हैं। और आपको ये अवसर मिला है, इतना आप घर बार छोड़ के आए हैं, व्यस्त कार्यक्रम से आए हैं, इसलिए पूरा मौन का पालन करना और जितना अधिक से अधिक आत्मा में रमन करना। जैसे आपको अब 4 बजे छुट्टी हो जाएगी, इसका मतलब नहीं कि आप छुट्टी हो गई। जितना समय आपको भोजन की ज़रूरत है, उसके बाद बैठ करके एकांत में चिंतन करना, आत्मा में रमन करना, और किसी की तरफ देखना ही नहीं भोजन करते हुए, वो क्या भोजन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। भोजन को छोड़ो, स्वाद को छोड़ो, जो आपको मिल गया एक प्रभु का प्रसाद, अपनी एक प्लेट में लिया, जितना ज़रूरत है दूसरी बार भी ले सकते हैं। मौन में भोजन करना, और इकट्ठे होके, यदि कोई आपका किसी से रिलेशन है, घर में 2 लोग आए हैं, 4 लोग आए हैं, इकट्ठे किसी ने नहीं बैठना, किसी को देखना भी नहीं है किसी में क्या किया। यदि आप एकांत में मौन में भोजन करोगे तो उसका और ध्यान बीत जाएगा हर कार्य में। जैसे अभी आपने योग निद्रा की, ऐसी योग निद्रा आप रात को भी प्रयास करना
कि कैसे कर्म निकल के आते हैं, कितने सत्ता में कर्म कर्म पड़े हैं, और शरीर कितना सुकमाल बना रखा है हमने, जरा सी सहन नहीं होता। ये अवसर मिला है आपको करने का। जो जो क्रियाएं की जाती हैं वे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के कारण ही है। ये आपकी साधना में सहायक है। आत्म स्वयं को ही गेय और दृश्य रूप बनाकर उसमें चित्त को टिकाकर रखने से उत्तम ज्ञान और दर्शन का लाभ बड़ी आसानी से पाता है। जो कुछ आत्म प्राप्ति के उपाय रूप हो वो सब आत्मा को ही प्रिय हो और किसी को नहीं, क्योंकि खुद उसी की अर्थी है। उसमें प्रीति ना हो तो वस्तु मिल नहीं सकती। जैसे अंधे के आगे नाचना और बहरे के आगे गाना निकम्मा है, वैसे ही जिसका मन बाहर के विषयों में भटकता है उसके आगे शुद्ध आत्मा की बात करना निरुपयोगी है। किसी किसी को आत्मा की रुचि नहीं होती। आप तो हमें भी कहते हैं, हमारा क्या बार आत्मा आत्मा की बात करते हैं। अरे भाई, आत्मा के सिवाय है तुम्हारे पास क्या है? तुम है तो आत्मा है। आत्मा चली गई तो शरीर क्या काम आएगा? पांचों इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, और तुम्हारा जितना भी धन इकट्ठा किया हुआ है, अरबों खरबों की संपत्ति, ये बगीचे बहाल महरिया, आत्मा है तो है, आत्मा निकल गया तो सब किसी और के नाम हो जाता है। इसलिए ये साधना आत्मा की है, अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा। जितने भी तीर्थंकर हुए जब मोक्ष में गए, ये मात्र केवल आत्मा की साधना करके ही गए हैं, और कोई साधना नहीं। चार ध्यानों में आर्त रुद्र तो करना ही नहीं, धर्म ध्यान भी आपको सहायता देता है, पर धर्म ध्यान को भी छोड़ करके शुक्ल ध्यान करना बड़ा कठिन है पंचम काल में, पर आप प्रयास करोगे, परमात्मा ने कहा आप सफल हो सकते हो। एक एक मिनट शुक्ल ध्यान, जैसे आप चल रहे हो तो देखो वो क्षण, कितनी श्वास, कितने क्षण मेरे शुक्ल ध्यान में बीते, उसको नोट करो। आप विश्राम कर रहे हैं, कितना समय शुक्ल ध्यान में बीता। आप ध्यान कर रहे हैं, 1 घंटे का ध्यान किया, 45 मिनट का ध्यान, 45 मिनट में आप हिसाब लगाइए, क्या उसमें 5 मिनट मिले तो 5 मिनट का शुक्ल ध्यान हो गया। तो ऐसे कितना समय मिल सकता है। आप एक लक्ष्य टारगेट बनाओ कि मुझे शुक्ल ध्यान, और शुक्ल ध्यान ही आपको मोक्ष ले जाएगा। और भगवान शुक्ल ध्यान की ही बात करते हैं और कोई बात ही नहीं करते। तो शुक्ल, ये साधना जो आपको मिली है, ध्यान शिविर मिली है, शुक्ल ध्यान के लिए ही मिली है, और शुक्ल ध्यान ही मोक्ष का साधन है। 12 प्रकार का तप इसमें ध्यान और कौशल कर्म निद्रा के लिए मूल है। ध्यान भी आत्मा का ध्यान, और कौशल का अर्थ है कि शरीर की आसक्ति को तोड़ना। सबसे ज़्यादा आसक्ति शरीर की है। जितना पिंड को पराया मानोगे, पिंड को अपना नहीं मानोगे, मोह कर्म बड़ा बलवान है। मोह कर्म तोड़ना बड़ा बलवान है। देखो, आप जैसे बैठे थे, आप इस योग निद्रा में एक मक्खी आ जाती है और वो घूमती है आसपास, और कैसा मन करता है ये उड़ जाए। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कौशक में बैठा था, ध्यान में एक मक्खी बार बार मेरे नासिका में इधर जा रही है उधर जा रही है। अंतर मन करता है, अंतर में बैठे भी हैं, पर अंतर से फिर मन करता है कब उड़े, कब जाए, मुझे चैन आए। ऐसा मन बेईमान हो जाता है। मैं अपनी बात कहता हूँ। और आप देखो, ये आज की जो योग निद्रा की जो विधि दी है भगवान ने और निशा जी ने, बहुत सर्वोत्तम लगी, बहुत सर्वोत्तम लगी। और कितने, यदि आप, भगवान ने ये भी कहा कि यदि आपने उसमें स्थिर रह गए, जीव जीव में स्थिर रह गया, तो वो अनुमोदनीय है। भगवान अनुमोदना करते हैं आपकी। और ऐसी इस 20-25 मिनट में ये जो विधि है बहुत उत्तम विधि है। रात को सोते समय प्रयास करना, और सारे कर्म इस शरीर ने बांधे हैं और शरीर से निकलेंगे, और किसी से शरीर से निकलेंगे। तुमने बांधे, मैंने बांधे, और शरीर से निकलेंगे। भगवान महावीर के कर्म कहाँ से निकले? शरीर से निकले। भगवान पार्शनाथ का देख लो, भगवान ऋषभदेव का देख लो। जब भगवान ने घस सुकमाल का देखो, कैसे कष्ट आए उनको, कैसे सिर पर अंगीठी रखी गई। हमारा कितना मोह है शरीर के प्रति, अभी पता लगता है। वैसे हम कहते हैं पिंड पर आया, पिंड पर आया। जब पिंड पर आया कहने से नहीं, पिंड को जब अपना मानोगे नहीं, बुद्धि से तो मान लिया, मैंने भी कह दिया और आपने कह दिया। जब कष्ट होता है, तापना आती है, उस समय कितना
स्थिर रह पाते हो। स्थिरता का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ेगा, मेरा भी बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा। बस एक अटल संकल्प कि मुझे अवसर मिला है, और अपने भीतर आह्लाद, आनंद, प्रसन्नता से भर जाओ कि कितने वर्षों के बाद आपको ये शिविर करने का अवसर मिला। हम जब आदिश्वर धाम कुंभकला में बैठे थे, हम कितना 2-2, 3-3 महीने वहाँ रहे हैं, कुटीर में रहे हैं, साधना की है, और आज तुम्हें अवसर मिल रहा है साधना करने का, और ऐसे सुंदर जगह मिली है आपको। इससे बढ़कर जगह कहाँ मिलेगी, कहीं मिल ही नहीं सकती आपको। ये अनंत कृपा है जो आप कर रहे हैं। अंधियारों को मिटाने ये ज्ञान की ज्योत जलाने आया है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उवज्झायानं, नमो लोये सप्साहुनं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण और शरण जो भव्य प्राणी का